रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप आया है जिसने अमेरिका, यूरोप और रूस तीनों मोर्चों पर हलचल बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तैयार किए गए 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को यूक्रेन ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद वॉशिंगटन और कीव के रिश्तों में खिंचाव साफ दिखाई देने लगा है। वहीं राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के इस फैसले ने न सिर्फ अमेरिकी दबाव को चुनौती दी है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और गरिमा पर किसी भी तरह की राजनीतिक डील स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि ट्रंप का प्रस्ताव और अमेरिका की चेतावनी, ट्रंप का पीस प्लान यूक्रेन और रूस में चल रहे लगभग 4 साल से खिंचे युद्ध को रोक सकता है। उनकी योजना के मसौदे में यूक्रेन से अपेक्षा की गई थी कि वो डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे रूसी कब्जे वाले इलाकों पर अपना दावा स्थायी तौर पर छोड़ दे। साथ ही ये भी मांग की गई थी कि यूक्रेन अपने संविधान में बदलाव कर ये दर्ज करे कि वो भविष्य में कभी नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। हालांकि ये शर्तें सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की गई थीं, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा कीव को भेजे गए संदेशों में साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर यूक्रेन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो अमेरिकी आर्थिक और सैन्य सहायता रोकी जा सकती है। वहीं ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि हम यूक्रेन की मदद हमेशा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ट्रंप की इस शांति प्रस्ताव और अमेरिकी दबाव के बावजूद ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया है। कीव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की का सख्त रुख। यूक्रेन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां या तो गरिमा बचानी है या एक बड़े सहयोगी का समर्थन खोने का जोखिम उठाना है। लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में साफ कहा, मैं अपने लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वहीं ज़ेलेंस्की का तर्क साफ था कि किसी शांति समझौते की कीमत यूक्रेन की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी जोर दिया कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ देना यूक्रेन की पहचान और त्याग का अपमान होगा। ऐसे में जहां एक ओर ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी मसौदे को रूस ने स्वागत योग्य बताया है। पुतिन ने संकेत दिया, पुतिन की प्रतिक्रिया और रूस की रणनीति कि ये प्लान आगे चर्चा का आधार बन सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अमेरिका ने रूस के साथ इस प्रस्ताव पर औपचारिक बातचीत नहीं की है। पुतिन ने चेतावनी के स्वर में कहा कि अगर यूक्रेन बातचीत से पीछे हटता है तो रूस अपनी सैन्य कार्रवाई को जारी रखेगा। वर्तमान स्थिति में रूस यूक्रेन के लगभग 19% हिस्से पर नियंत्रण बनाए हुए है और डोनबास, खरसोन तथा जापोरेजिया के बचे हुए क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य रखता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के इनकार के बाद अमेरिका और यूक्रेन के बीच रिश्तों में खटास बढ़ना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर रूस इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं ट्रंप के अंतिम अल्टीमेटम 27 नवंबर तक समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है, जहां अब यूक्रेन के सामने 2 रास्ते हैं। पहला ये कि अमेरिका के दबाव में झुकना या अपनी संप्रभुता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संघर्ष जारी रखना। दोनों ही विकल्प कठिन हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के हालिया बयान ये दर्शाते हैं कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन की गरिमा को कमजोर नहीं होने देंगे। बहरहाल ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सवाल बन चुका है और इसका समाधान अभी दूर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।